जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कारक के बारे में पढ़ेंगे। कारक क्या है कि जो शब्द क्रिया को बनाने में मदद करता है, यानी कि जो शब्द क्रिया के निर्माण में मदद करता है उसे हम कारक कहते हैं। अब थोड़ी सी ये समझ लेते हैं कि पहले क्रिया होता क्या है। क्रिया वो होता है हम लोग जो कुछ भी कार्य करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। हम लोग जो कुछ भी काम करते हैं, चाहे पढ़ते हैं, लिखते हैं, या खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, यानी जो भी एक्शन हम करते हैं वही क्रिया है। और क्रिया के निर्माण में जो शब्द मदद करता है, यानी कि जो शब्द उसका हेल्प करता है, उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। आइए समझते हैं। जैसे है राम सेब खरीदता है। अब राम क्या है? ये भी एक शब्द है। सेब भी क्या है? एक शब्द है। अब खरीदता है, खरीदना क्या हुआ? क्रिया हुआ। तो राम सेब खरीदता है। अब खरीदता है, ये खरीदना क्रिया का रूप है। अब खरीदना सही बना है खरीदता है, या खरीदेंगे, या खरीदा गया, या खरीदेगी। तो इसमें जो देख रहे हैं कि खरीदना एक क्रिया है, इसमें जो परिवर्तन हो रहा है इसी को हम कहते हैं कि ये काम कारक के द्वारा हो रहा है। तो इसमें मुख्य रूप से कौन कौन कारक हो गया? राम ये कारक है, सेब भी क्या है? कारक है, क्योंकि राम के कारण ये खरीदना क्रिया खरीदता है हुआ। अगर यहां सीता होता तो सीता सेब खरीदती है होता, तो सीता के अनुसार क्रिया क्या हो जाती? खरीदती है, यानी स्त्रीलिंग क्रिया हो जाती। तो इसलिए कारक की परिभाषा दी गई कि जो शब्द क्रिया के बनाने में मदद करता है उसे कारक कहते हैं। वह घर जाती है, यहां जाती है क्रिया है, और यही रहेगा कि वह घर जाता है, ये भी हो सकता है, लेकिन मुख्य क्रिया क्या है? जाना। मुख्य क्रिया जाना है, इसी से जाता है, जाती है, जाएंगे, ये सभी जो है क्रिया में जो बदलाव आते हैं वो जिस शब्द के द्वारा होता है वो सारे शब्द कारक कहलाते हैं। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। 8 भेद में पहला चिन्ह है, जैसे यहां कारक लिख दिए हैं और इसका चिन्ह होता है, यानी कि हर एक कारक के कुछ चिन्ह हैं। जैसे है पहला कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है कि जो कोई कार्य करता है, कार्य का मतलब काम। अब कोई भी काम हो रहा है उसको कोई ना कोई तो करेगा। अब जैसे मैं पढ़ाता हूं, या मैं पढ़ा रहा हूं, या मैं पढ़ाऊंगा, तो इस वाक्य में मैं पढ़ाता हूं में कर्ता कौन हो गया? मैं। अब जैसे देखिए लिखा है राम लिखता है, राम लिखता है, तो लिखने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। उसी तरह से है राम ने लिखा, इसमें भी लिखने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम क्या हो गया? कर्ता। इसका चिन्ह होता है, कर्ता का चिन्ह ने या फिर शून्य। चिन्ह से भी हम पकड़ सकते हैं। परीक्षाओं में ये इस तरह के वाक्य दे दिए जाते हैं और उसमें कभी कभी पूछ दिया जाता है कि इस वाक्य में कर्ता शब्द कौन सा है। तो कर्ता को पहचानने के लिए हम उसके चिन्हों का प्रयोग करेंगे। अब जैसे है यहां राम लिखता है, इसमें चिन्ह तो नहीं है क्योंकि कर्ता का चिन्ह होता है ने, या फिर शून्य। मतलब जैसे यहां है राम लिखता है, इसमें ने नहीं दिया गया, लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखना है राम ने लिखा है। राम ने लिखा है, इसका मतलब हुआ लिखने का काम किसने किया? राम ने। तो ने से भी पता चलता है कि कर्ता इसका राम है, क्योंकि ने जिस वर्ड के बाद लगा रहे। अब जैसे यह राम के बाद लगा है ने, तो ने जिस वर्ड के साथ जुड़ा हो उसको हम कहेंगे कर्ता। जैसे राम ने, सीता ने, मैंने, आपने, उसने, ये सारे शब्द
कर्ता की तरह प्रयोग होते हैं और किसी किसी में ने चिन्ह नहीं भी रहता है। अब जैसे देखिए यहाँ राम सेब खाता है, तो राम में क्या है, इसमें ने चिन्ह नहीं है, लेकिन खाने का काम खरीदने का काम राम कर रहा है, इसलिए परिभाषा से हम समझ जाएंगे कि राम करता है। और यहाँ चिन्ह से समझ जाएंगे राम ने लिखा है, यानी लिखने का काम राम ने किया है, इसलिए ने चिन्ह से पता चल जाएगा कि ने राम के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए राम करता है। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से दूसरा इसका भाव है कर्म कारक। कर्म कारक क्या होता है कि कर्ता जो भी कार्य करता है उसका परिणाम जिस शब्द पर पड़े, यानी क्रिया जिस पर संपादित हो जाए, उसे हम कर्म कहते हैं। समझते हैं एग्जाम्पल से, जैसे राम पत्र लिखता है। अब राम पत्र लिखता है, इसमें राम लिखने का काम कर रहा है, राम क्या हो गया, कर्ता, और क्या कर रहा है, लिख रहा है या लिखता है। तो लिखता है क्या, लिखना किस चीज पर लागू हो रहा है, पत्र पे हो रहा है। लिखा किसको जा रहा है, पत्र को लिखा जा रहा है, इसलिए पत्र क्या हो गया, यहाँ कर्म हो गया। इसलिए परिभाषा होती है कि जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़े या क्रिया जिस पर संपादित हो जाती है या क्रिया जिस पर लागू हो जाती है, उस शब्द को कर्म कहते हैं और इसका चिन्ह होता है को। अब जैसे कर्ता में पहचाने की जिस शब्द के साथ ने जुटा रहेगा वो कर्ता है, उसी तरह से जिस शब्द के साथ को जुटा रहे वो कर्म हो जाएगा। अब जैसे यहाँ है राम ने पत्र को लिखा है, इसमें हम देख रहे हैं कि पत्र को क्या है, कर्म कारक है, क्योंकि लिखा किसको जा रहा है, पत्र को लिखा जा रहा है, इसलिए यहाँ पत्र क्या हो गया, कर्म कारक है। इसमें राम पत्र लिखता है, इसमें चिन्ह को है ही नहीं, तो हम सिर्फ परिभाषा से पता कर लेंगे कि क्रिया किस पर लागू हो रही है, इससे पता चल जाएगा कि कर्म कौन सा शब्द है। तो राम पत्र लिखता है, तो लिखने का काम पत्र पर हो रहा है, पत्र को लिखा जा रहा है, इसलिए पत्र यहाँ कर्म कारक है। तीसरा है करण कारक। करण कारक क्या होता है, इसका चिन्ह होता है से या द्वारा, या हम द्वारा को माध्यम भी बोल सकते हैं, यानी कर्ता जिस माध्यम से कार्य करता है वहां करण कारक होता है। अब जैसे मैं मार्कर से लिखता हूं, तो लिखने का काम मैं मार्कर के द्वारा कर रहा हूं या मार्कर के माध्यम से लिखा जा रहा है, तो मार्कर से क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। उसी तरह यहां से है राम कलम से पत्र लिखता है, तो पत्र क्या हो गया, यहाँ कर्म कारक हुआ, क्योंकि लिखा जा रहा है पत्र को। अब पत्र को किस चीज से लिखा जा रहा है, किस माध्यम से लिखा जा रहा है, ये हो जाएगा कलम से। तो यहाँ कलम से लिखने का काम हो रहा है, तो कलम से क्या हो जाएगा, करण कारक, इसलिए इसका चिन्ह है से। तो जिस भी शब्द के साथ से जुड़ा रहे समझ जाइए वो करण कारक है। लेकिन एक और इसका भेद है, पांचवा आपादान, उसका भी चिन्ह से होता है, आपादान का भी चिन्ह से होता है, इसमें हम डिफरेंस समझेंगे आगे। तत्काल इतना समझिए कि कर्ता किस माध्यम से काम कर रहा है, किसके द्वारा काम कर रहा है। अब जैसे है मां चाकू से आलू काटती है, तो मां चाकू से आलू काट रही है, आलू काटने का काम चाकू के माध्यम से हो रहा है। अब जैसे वह बस से आता है, किस माध्यम से आ रहा है, किसके द्वारा आ रहा है, बस के द्वारा आ रहा है, बस के माध्यम से आ रहा है, तो बस से क्या हो जाएगा, करण कारक। यानी कर्ता जिस भी माध्यम से कार्य करता है वो करण कारक होता है। लगता है, आशा हम करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है, इसका चिन्ह है के लिए या फिर को। संप्रदान कारक यानी कर्ता जिस किसी के लिए कार्य करता है, कर्ता किसी के लिए अगर कार्य करता है तो वहां के लिए संप्रदान कारक हो जाएगा। जैसे है मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, तो इस तरीके से के लिए आपके लिए क्या हो गया, संप्रदान कारक। अब जैसे राम
सीता के लिए लंका गए, तो सीता के लिए लंका गए, तो वहां लंका जाना किसके लिए हुआ? सीता के लिए। तो सीता के लिए क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। आगे है आप पढ़ने को आते हैं। आप पढ़ने को आते हैं, कभी कभी ऐसे ही बोला जाता है। मुझे पढ़ने जाना है मतलब पढ़ने के लिए जाना है, तो इसमें पढ़ने जाना है मतलब पढ़ने से भी पता चल जाएगा कि ये क्या है? संप्रदान कारक है। आप पढ़ने आते हैं, इसका मतलब है आप पढ़ने के लिए आते हैं। तो पढ़ने कहें या पढ़ने के लिए कहें, दोनों सेम बातें हैं। इसलिए आपके लिए और यहां पढ़ने कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। पांचवा है आपादान कारक। इसका भी चिन्ह होता है से या जुदाई बोलते हैं इसको। जुदाई का मतलब होता है अलगाव, अलग हो जाना। तो वाक्य में जहां जुदाई या अलगाव का बोध हो उसे हम आपादान कारक कहते हैं। वाक्य से सोच में आ जाएगा, समझिए। जैसे है गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालय से निकलती है। यहां हिमालय से हम क्या देखते हैं? गंगा अलग हो रही है, हिमालय से गंगा निकल रही है, हिमालय से गंगा दूर हो रही है, तो जुदा हो रही है। तो इसी को कहते हैं जहां वाक्य में से लिखा रहे लेकिन पता चले वाक्य से कि कर्ता फलाने जगह से अलग हो रहा है, तो उस कंडीशन में से का मतलब आपादान कारक हो जाएगा। यह वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो पत्ते क्या है? वृक्ष से जुदा हो रहे हैं, वृक्ष से अलग हो रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा? कर्ता अलग हो रहा है उस माध्यम से, तो यहां जुदाई का बोध हो रहा है, इसलिए यहां आपादान कारक है। छठा है संबंध कारक। संबंध कारक क्या होता है? इसका चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, रे। समझिए, वाक्य में कभी कभी कर्ता का संबंध जिस शब्द से हो जाए वहां पर संबंध कारक होता है। जैसे मेरी माँ खाना पकाती है, मेरी माँ खाना पकाती है। माँ का संबंध किससे है? मुझसे है, यानी कि मेरी से है, इसलिए लास्ट में देख रहे हैं यहाँ री लगा हुआ है, री। मेरी माँ खाना पकाती है, तो मेरी माँ, माँ किसकी है? मेरी है, तो मेरी माँ यहाँ क्या हो गया? संबंध कारक, क्योंकि कर्ता का संबंध मेरी से है, इसलिए मेरी क्या हो गया? संबंध कारक हो गया। उसी तरह से है उसका भाई दौड़ता है, उसका भाई दौड़ता है। किसका भाई दौड़ता है? उसका। तो उसका भाई जो एक वर्ड है, इसका उसका से संबंधित है, इसलिए यहां उसका भाई क्या हो गया? संबंध कारक हो गया। या फिर मोहन की गाय चरती है। किसकी गाय चरती है? मोहन की गाय चरती है। तो गाय एक शब्द है और ये मोहन भी एक शब्द है, ये दोनों को संबंधित कर रहा है की, तो इसलिए इसका चिन्ह की भी होता है। तो इस तरह से मोहन की गाय चरती है, तो मोहन की गाय क्या हो गया? संबंध कारक। मोहन का संबंध किससे है? गाय से है, या गाय का संबंध किससे है? मोहन से संबंधित है। आगे समझते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का मतलब होता है कि क्रिया जिस स्थान पर घटित होती है, क्रिया जिस स्थान पर संचालित होती है, उस स्थान को ही हम कहते हैं अधिकरण कारक। अब जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूं, तो रहना ये जो क्रिया है कहां हो रही है? ये रहना क्रिया कहां हो रहा है? दिल्ली में। तो दिल्ली में घटित हो रहा है, इसलिए दिल्ली में क्या हो गया? अधिकरण कारक, क्योंकि इसका चिन्ह भी होता है में या पर। जैसे है दूसरा एग्जांपल, मछली पानी में तैरती है। मछली करता है, तैरना क्रिया है, और ये तैरना किस जगह हो रहा है? कहां हो रहा है? पानी में। तो पानी में क्या हो गया? अधिकरण कारक, क्योंकि इसका चिन्ह में है। तो में जिस वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है उसमें मुख्य रूप से हम समझते हैं कि वो अधिकरण कारक के प्रयोग में आता है। जैसे
बंदर पेड़ पर रहते हैं, बंदर पेड़ पर रहते हैं। तो रहना कहाँ हो रहा है उसका? पेड़ पर, यानी क्रिया कहाँ घटित हो रही है? पेड़ पर, इसलिए पेड़ पर क्या हो गया? अधिकरण कारक। तो इस तरह से परीक्षाओं में इस तरह के वाक्य दे दिए जाते हैं, इससे अलग भी वाक्य हो सकते हैं, वो दे दिए जाते हैं और उसमें अंडरलाइन कर दिया जाता है और पूछा जाता है कि रेखांकित शब्द कौन से कारक हैं। तो इस तरीके से आप उसको समझ के सही तरीके से उसके ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। और 8वां कारक लास्ट है संबोधन। संबोधन, इसका प्रयोग पुकारने या चिल्लाने के लिए या किसी को याद करने के लिए किया जाता है। चिन्ह है इसका हे, अरे, अहो। जैसे हे पार्थ युद्ध करो। अब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये लिखा है, कहा है कि अर्जुन को संबोधित करते थे पार्थ करके कि हे पार्थ युद्ध करो। तो उन्होंने पार्थ को संबोधित किया, युद्ध करो। उसी तरह से दूसरा है अरे मोहन एक गिलास पानी लाओ। तो यहां पुकारने का भाव हो रहा है कि मोहन को पुकारा जा रहा है कि अरे मोहन एक गिलास पानी लाओ। तो यहां अरे मोहन क्या हो गया? संबोधन कारक। फिर है अहो, आखिर बात क्या है? अहो, आखिर बात क्या है? तो यहां अहो क्या है? संबोधन कारक है, संबोधित किया जाता है। अब कभी भी अगर भाषण वगैरह भी होते हैं तो उसमें जो हमारे लीडर्स लोग होते हैं वो भी संबोधित करते हैं पूरी जनता को, भाइयों और बहनों। ये क्या है? संबोधन किया गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये क्या है? संबोधन है। तो संबोधित जब हम किसी को करते हैं तो वहां पर संबोधन कारक होता है। इस तरीके से आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो कारक का समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।